वेलकम डिवाइन सोल। हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं या फिर क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं आप अभी जिस भी लाइफ के जिस भी पड़ाव में है। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा अपना नेम इनिशियल। डॉक्यूमेंट वाला नेम चूज़ कीजिएगा। जो भी आपका नेम इनिशियल आ रहा है फाइल नंबर 1 या फाइल नंबर 2 में, वो आपको देखना है। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम फाइल नंबर 1। अगर आपका नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है जो कि पाइल नंबर 1 में है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। आइए देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आए या आपके लिए ये आप पहुँचेगी भी आपके पास तब जब कृष्ण जी चाहेंगे कि आप ये रीडिंग देखें। तो बिल्कुल आइए देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, सॉरी। एंड एक कार्ड और लेंगे, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, कप एंड वॉन्ड्स। तो सबसे पहले अगर मैं जॉडियक साइन की बात करूं तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब वाटर साइन और फायर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर ये आपके जॉडियक नहीं है तो फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस एनर्जी में होंगे, यानी कि एक तरफ आप एक्शन ओरिएंटल भी हो रखे होंगे, दूसरी तरफ आप इमोशनली भी होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके जो श्री कृष्ण जी हैं, मतलब हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उनका पहला मैसेज आ रहा है कि आप ना काफ़ी समय से, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी स्टक सिचुएशन में थे, या फिर आप ना ऐसे लोगों के बीच में थे जो कहने को तो आपके अपने हैं बट वो उतने भी आपके अपने नहीं हैं। ठीक है, आपने उनके लिए, आप तो हमेशा उनके लिए रेडी रहते हो बट वो आपकी हेल्प नहीं करते। पर आप ये सब जानते तो हो बट उसके बावजूद भी आप सोचते हो कि चलो वो उनका स्वभाव है, ये मैं हूँ, मतलब थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, ऐसे थे। तो कृष्ण जी अब आपको वहाँ पे नहीं रहने देंगे। आप वहाँ से निकल रहे हो। मुझे लोगों की मुझे जगह चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप अपना प्लेस चेंज कर सकते हो, आपका इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप किसी से लड़ोगे झगड़ोगे, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। जस्ट सिंपल आप चेंज मुझे दिख रहा है। और अगर ये चेंज ऐसा नहीं है फिजिकली तो ये इमोशनल लेवल पे है कि आप जो टॉक्सिक है या फिर जो हैबिट्स हैं जो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको छोड़ रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही आपके अंदर एक भावना मुझे आती हुई दिख रही है कि अब आप ना भरोसा करते हो, जितना आप पहले में भी नहीं करते हो बट या फिर अगर करते भी होंगे परमात्मा पे, तो अब आपका वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। मतलब भले ही आपको आगे कुछ ना दिख रहा हो पर फिर भी आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। और इसी एनर्जी को जब आप आगे लेके जा रहे हो तो कृष्ण जी आपकी तरफ भेज रहे हैं रैपिड प्रोग्रेस। मतलब एक ऐसा फ्लो आपकी लाइफ में, एक ऊर्जा का फ्लो अगर मैं कहूँ, या इमोशनल हीलिंग। मतलब वो ना आपसे इतने खुश हैं आपके किसी कार्य से कि वो आपकी, कहते हैं ना, झोली भर देना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये सिर्फ कहने को नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए। बहुत एक ना बहुत शांति मुझे महसूस हो रही है कि आप लोगों की लाइफ से ना सारी निगेटिविटी निकल रही है और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी इमोशनल हीलिंग मुझे दिख रही है। आपकी तरफ ना मुझे न्यूज़ आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़। आप बहुत कुछ सुन रहे हो आप, अच्छा, ठीक है। आपके पास फ़ोन कॉल आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे आपकी तरफ मेल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रही है। अब आप अपने ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो जिनके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। मतलब आपको उनके सामने फेस जो अपना है वो फेक नहीं रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सोल फैमिली से मिल रहे हो। तो कृष्ण जी आपकी तरफ ना जो भेज रहे हैं ना वो सच में बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कृष्ण जी कह रहे हैं भरोसा रखो। बस एक लाइन कह रहे हैं, सरेंडर करो, भरोसा रखो, मन को शांत रखो, क्योंकि आपके पास वो विजडम है। अब आप हवाओं में उड़ने वाले हो। अब आप ऐसे नहीं रहने वाले कि दुखी से, परेशान से, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये हर तरीके से मुझे यहाँ पे बहुत ही शांति और बैलेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब एक चीज़ हम यहाँ से देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से। मैं इन 3 डेक में से एक कार्ड दूंगी। यहाँ से हम देखेंगे कि आपको फोकस किस तरफ करना है जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे। उस समय की मैं बात कर रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1 प्लीज़ कान्हा जी बताइए कि पाइल नंबर 1 को फोकस कहाँ करना चाहिए इस समय। ओके, 6 हाउस में, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि कान्हा जी आपकी ये ब्लेसिंग लाने में हेल्प कैसे करेंगे, उनकी तरफ से क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू। किस तरीके से वो करेंगे। सेटिंग की एनर्जी है और आपको क्या करना है। थैंक यू। आपको किस एनर्जी में रहना है और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि अगर आप इस एनर्जी में अभी हो या नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वर्गो। ओके, तो आपको किस तरफ ध्यान रखने का है। आपको अपना ध्यान रखना है अपनी सेहत का,
खुद का सेल्फ लव की ऊर्जा है। खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए जो आप खुद के लिए जो सबसे बेस्ट कर सकते हो वो कीजिए। अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अर्थ में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक कर्म योगी हैं तो वो वही कह रहे हैं, इस अर्थ में आप जिस काम के लिए आए हो, आप अभी इस समय अगर होम मेकर हो सपोज़, तो होम मेकर में लोग चाहे उसको कुछ भी बोलते हो, बट मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली उस जॉब को देखती हूँ, क्योंकि वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको उसमें अपना काम करना है। कोई आपको ग्रेटिट्यूड शो करता है नहीं करता, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। कृष्ण जी देख रहे हैं। आप कंपनी में काम करते हो, क्योंकि कंपनी में भी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। आपकी जो ड्यूटी है 100% कीजिए। इस माइंडसेट से मत कीजिए कि मुझे मुझे जितने सैलरी मिलती है मैं उतना काम करूँ। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके मैनेजर आके आपको प्रेज़ करें, ठीक है। बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके जो कस्टमर है, उनके जो ग्राहक है, वो उनसे खुश रहें। तो आपको बस वही करना है। आपको फेक नहीं होना, आपको झूठ नहीं बोलना। आप उनके साथ लॉयल रहिए, आपको लॉयल कस्टमर मिलेंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। हेल्थ, अपनी ड्यूटी, अपनी बॉडी, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे कि दूसरों को हानि पहुँचे, पहली चीज़। फिर वो कैसे काम करने वाले हैं, सीधा सिंपल सा मैसेज है। पास्ट में आपने जितना भी हार्ड वर्क किया था, आपने जितना भी अपने ऊपर काम किया है, उसको वो विजडम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होगा, वो वेस्ट वो नहीं जाने देंगे। आपसे वो ये कह रहे हैं, जो चीज़ें पास्ट में आपको तकलीफ देती थी वो आपको वो ज्ञान देंगे कि वो तकलीफ नहीं थी, वो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था। ये मैसेज है। नेक्स्ट है कि आपको क्या करना है, आप एक तो आपको फोकस यहाँ करना है, बट इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए साथ के साथ आपको करना है, अगेन मैसेज वही है कि आपको अपनी ड्यूटीज़ पे ध्यान देना है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है। साथ ही आपको एक हम्बल, मतलब कहते हैं ना, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है, केयरिंग एनर्जी में रहना है, ईगोइस्ट मत होना बिल्कुल भी, ये आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही अगर हो सके तो अगर आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर पाएँ या फिर अपने ही इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर पाएँ तो आप ज़रूर कीजिए। अपने इन्वायरमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो नेगेटिव हो, सामने वाला कर रहा है उसे करने दीजिए, बस इतना सा आपके लिए कहा जा रहा है। पायल नंबर 1 की ये है, ठीक है। आइए देखते हैं कि उनकी और ब्लेसिंग, डायरेक्ट ब्लेसिंग क्या है, कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से यहाँ से देखेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आप चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है प्रोटेक्शन, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। तो कुछ अगर नेगेटिव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका ही प्लान है। स्टे कनेक्टेड विद इन, आपको खुद से एक संपर्क बना के रखना है, क्योंकि आपके भीतर जो डिवाइन ऊर्जा है वो आपके भीतर ही है, कृष्णा आपके भीतर है, वो आपसे जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ा समय अकेले में बिताइए, यानी कि मेडिटेशन की यहाँ पे बात हो रही है, खुद से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही टाइम टू रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग हमेशा भागते दौड़ते रहते होंगे, काम काम काम, ये सब मुझे वर्कहॉलिक टाइप के आप लोग लग रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा समय खुद को दीजिए, रेस्ट कीजिए, और कुछ ऐसा कीजिए जो थोड़ा डिफरेंट हो, पूरे दिन, पूरे हफ्ते के हिसाब से, या जैसे भी आपको ठीक लगे आपके लिए ज़रूरी है। या फिर एक छोटी सी छुट्टी ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। यहाँ से रोने से एक मैसेज उन्होंने और दिया है, वो है लेगवर्स, इसका मतलब है वाटर फ्लो जर्नी डेप्थ। देखिए कन्फर्मेशन है, अभी मैंने आपसे कहा था मेडिटेशन के लिए, तो वो यही बात कर रहे हैं, जर्नी इनवर्ड। आपको भीतर जाने की आवश्यकता है, आपके सवालों के जवाब आपके भीतर हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपकी भीतर की जो एनर्जी है वो अनलॉक होने वाली है, और आप इसमें इतने डीप जाओगे कि आपको खुद के बारे में और परमात्मा के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तभी आपसे ये रेजोनेट होगी, टाइमलेस रीडिंग है। आइए देखते हैं उनकी कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, या फिर क्या वो आपको गाइडेंस देने वाले हैं। प्लीज़ पायल नंबर 2 के लिए कृष्णा जी बताइए आप क्या कहने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। ओके, ये भी आना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, पहली चीज़ आपके लिए कही जा रही है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी परेशान हैं, ठीक है। कुछ जॉब लॉस, या फिर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो कुछ ब्रेकअप्स वगैरह, इससे आप
काफ़ी हर्ट हुए हो, ऐसा यहाँ पे कृष्णा जी आपको कह रहे हैं। और मनी को लेकर एक मैसेज भी आपको दे रहे हैं कि आपको अपनी मनी को ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपको सेविंग करने की अभी आवश्यकता है, अभी अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ये उनकी तरफ से एक गाइडेंस आ रही है। सिर्फ ये मनी की बात नहीं हो रही है, ये इमोशंस की भी बात हो रही है कि अपने इमोशंस आपको कहाँ खर्च करने हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े इमोशनल व्यक्ति हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन और फायर साइन मुझे दिख रहे हैं। साथ ही एक मुझे अर्थ साइन भी नज़र आ रहा है। तो इस एनर्जी में आप हो सकते हो, या फिर आपके ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये जो आपके साथ अभी हुआ है ना पास्ट में, इसने आपको एक ऐसी एनर्जी में ला के रख दिया है कि जहाँ पे आप नेगलेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, आप नहीं अब आगे बढ़ने की मूड में हो, आपने खुद को हटा लिया है पिक्चर से, अगर मैं कहूँ सिनेरियो से आपने खुद को हटा लिया कि ठीक है तुम देखो अपना, मैं अलग हूँ। थोड़ा सा बोर एनर्जी जिसे बोलते हैं ना, वो आपकी तरफ है। बट कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी तरफ मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है, उसे ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। अभी गिव अप करने का टाइम नहीं आया है। ऑलरेडी अगर आप किसी कार्य में काफ़ी समय से व्यस्त थे और वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे थे और आप ये सोच रहे थे कि मेरे लिए आगे क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि आपको भले ही अभी ऐसा सुनने को मिल रहा है, ब्लैक एक होता है ना कि नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ डाली जा रही हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, आपके लिए अभी यात्रा है, आपकी तरफ यात्रा आ रही है, आपकी तरफ प्रोग्रेस आ रही है। बट अपने आप को बोर एनर्जी में मत लाओ, फिर से अपनी ताकत को कंट्रोल करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक जगह स्टक नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है। जो जहाँ पे भी आपको अभी समस्या लग रही है ना, वहाँ पे आपके लिए हेल्प है। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो मांगो, चाहे मेरे से मांगो या फिर जो पर्सन आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है तो वो ज़रूर उसको मांगिए। ये आपके लिए एक एडवाइस भी है, क्योंकि आने वाले समय में जो कृष्णा जी की तरफ से ब्लेसिंग है वो है किंग ऑफ वॉन्ड की, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ अचीव कर लिया, यानी कि उसने अपने ड्रीम्स को जी लिया, वो ड्रीम को अचीव कर रहा है, वो सब प्राप्त कर चुका है जिसके लिए उसने मेहनत की है, ठीक है। तो भले ये एनर्जी जो मुझे आपकी दिख रही है वो भले ही अभी थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, बट वो नेगेटिव नहीं है, वो वक्त के साथ आपको ठीक होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये कृष्णा जी का प्रॉमिस है। आइए यहाँ पे हम ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं इनमें से मैं देखूंगी अलग अलग डेक में। पहले यहाँ से हम ये देखेंगे कि कृष्णा जी आपको किस तरफ फोकस करने को बोल रहे हैं, या फिर आपको किस तरफ फोकस करना चाहिए, या आपका फोकस किस तरफ है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ के कार्ड से मिलेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। थैंक यू कृष्णा, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, फर्स्ट हाउस, पहला मैसेज। दूसरा, कृष्णा जी ये ब्लेसिंग आपकी तरफ लाएंगे कैसे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो मैंने आपको बताया, इसका साइन क्या होगा, या फिर ये किस रूप में होगी, या फिर वो क्या चीज़ ऐसा करेंगे कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले जाओगे। प्लूटो, नेचुरल सी बात है, जब हमारे साथ कोई हायर सेल्फ वर्क करती है तो हमें भी कुछ करना होता है। तो आइए इस कार्ड से हम ये देखेंगे कि आपको क्या करना है। जेमिनी, ओके, तो पहला आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। ये है कि लोग हमें कैसे देखते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मिरर में कैसे देखते हो। क्या आप अपने आप को आत्मविश्वास के साथ देखते हो कि नहीं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जैसा भी मैंने तुमको बनाया है, मैंने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है, ओके। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी केयर करनी है, अपने आप को नेगलेक्ट नहीं करना। हो सकता है आप लोग खुद को, जैसे यहाँ पे बोर एनर्जी भी यही बता रही है कि आपने खुद को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। नेगलेक्ट मत कीजिए खुद को, कृष्णा आपसे कह रहे हैं खुद पे ध्यान दीजिए, क्योंकि समय आ गया है लोगों के सामने खड़े होने का। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में जब आप आओगे, कॉन्फिडेंट कैसे लगोगे, तभी तो जब आप खुद को कॉन्फिडेंट मानोगे। आपका ड्रेसिंग सेंस जो भी होगा वो डिफरेंट होगा और लोगों से। दूसरों से अपना कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। पहली चीज़ वो आपकी तरफ कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत कुछ होगा। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, रेडी हो जाइए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आपसे दूर होंगे, बहुत से हो सकता है आपकी जगह चेंज हो सकता है कि आप ही पूरे चेंज हो जाओ, क्योंकि ये फिनिक्स की एनर्जी है। फिनिक्स पता है क्या होता है, फिनिक्स एक ऐसा फैंटेसी, एक मैथोलॉजिकली बर्ड अगर मैं कहूँ वो है कि ये अपनी जो ऐश होती है, मतलब जो अपनी राख होती है, उसी से ही जन्म लेता है। तो वही चीज़ होने वाली है, तैयार हो जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। घबराना मत, क्योंकि कृष्णा जी आपके साथ हैं, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि तब तक आप फ्रंट में नहीं आ सकते, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो ये होगा, घबराना मत, ओके। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेशन बनाना है, आपको बैलेंस बनाना है, आपको वो सारी चीज़ें करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है,
ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, चाहे बुक्स पढ़िए, आपको ये सब करना होगा, क्योंकि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में जाते हैं तो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए तो ईजी होती है, पर कुछ लोग इसको नहीं संभाल पाते। तो ऐसे में हेल्प होती है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा, आपको कुछ पता लगेगा तो उसको देखिएगा, समझिएगा, ऐसे नेगलेक्ट मत करना, ठीक है। ये मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इस समय आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन बहुत आएंगी, तो उनको गैदर भी करना, इन्फॉर्मेशन आपको गैदर भी करनी है और आएगी भी, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि कृष्णा जी आपसे डायरेक्ट मैसेज क्या कह रहे हैं। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप कर सकती हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बॉटम डेक से डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो अननेसेसरी अपने जीवन में नेगेटिविटी को मत लाइए कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, ऐसे फालतू के सवालों पे नहीं पढ़ना, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं नहीं ध्यान देना है। टाइम टू मूव ऑन। अब जो जहाँ हो आप, मैंने कहा था ना कि मूवमेंट होगा, सॉरी मैंने नहीं कहा था, मतलब परमात्मा ने ही कहा था कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो आप अब नेगेटिव सिनेरियो से निकलने वाले हो। जहाँ भी होंगे वहाँ से मूव ऑन होगा ही होगा, चाहे फिजिकल हो चाहे इनर हो। अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को पीछे नहीं लाना, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी चाहिए तो ये तो आपको करना ही होगा। इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम करना होगा, इसीलिए आया था ये वाला कार्ड कि इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही किसी भी चीज़ को चूज़ करना, ऐसे ही कुछ भी चूज़ मत कर देना, क्योंकि सिलेक्शन आपको सेलेक्ट करना है अपना हायर गोल, अपनी हायर अचीवमेंट, अपने आप को किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में लेके आना है। आइए रूने कार्ड से भी देख लेते हैं कि कृष्णा आपको क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ कृष्णा बताइए हमारे पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो। आपके लिए आया है आवाज़, इसका मतलब होता है विजडम लाइफ। ओके, सबसे पहले आपके लिए विजडम आ रही है, पर ये विजडम कैसी है? ये विजडम आपको बताएगी लाइफ साइकिल के बारे में, कि किस प्रकार से लाइफ डेथ में चेंज होती है और डेथ लाइफ में चेंज होता है। आपके लिए एक न्यू पाथवे ओपन होने वाला है। ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए भी हो सकता है और आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे रीडिंग में भी कहा था, रेडी हो जाइए, तो बिल्कुल अगेन कन्फर्मेशन है, रेडी हो जाइए, चेंज आपकी तरफ आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।